नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज़ का आज नेक्स्ट सेट मैं कराने जा रहा हूं और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए टोटल कितना आपका बन रहा है। इसको आप अच्छे से देखिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप सुनते चलेंगे तो आपका याद हो जाएगा, इसको रेगुलर क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो। और इसका पीडीएफ मैं सोच रहा था वीकली देने के लिए, लेकिन कई लोग मांग रहे हैं, तो आप लोग बताइए डेली डेली पीडीएफ इसका चाहिए या वीकली एक साथ कंबाइन करके इसका पीडीएफ दे दें। तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे। ये सब चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए अगर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पी लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस बोलते हैं। और सदस्य पूछता है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहा था, इसमें पूछता है कौन कौन इसके मेंबर थे कौन नहीं था। सदस्य में कौन कौन आ जाएगा, एवी अलेक्जेंडर, दूसरा कौन आ जाएगा, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग मेंबर, 3 लोग थे। 4 ऑप्शन देगा, इसमें एक पूछेगा कि इसमें कौन नहीं था। तो पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और संविधान सभा में प्रस्तावना सबसे कौन पेश किया था, एक बताया था आपको, प्रारूप समिति। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है संविधान गठन में। तो इसके B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, 6 + 1। और संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष फिर कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिए इसको। कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है। कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपभोग किया जाता है। ये आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, कश्मीर में। ये सब थोड़ा सा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं बन सकता। ऐसे मतलब है कि ऐसे आप स्टैटिक जीके में ऐसे सब देखते रहेंगे तभी ये सब चीज़ें याद होगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं अलग से इकट्ठे सब मिल जाएगा। कहवा हरी चाय की तैयारी का प्रारंभिक उपयोग कहाँ ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। और कश्मीर के नेशनल पार्क वगैरह आपको 1-2 बार बता भी चुका हूँ, आप लोगों को याद भी होगा। दची गेम हो गया, हेमिस हो गया, दची गेम, हेमिस, सलीम अली, ये सब चीज़ें आप याद रखिए। और यहाँ का जो एक बताया था आपको, एक एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, रऊफ, लोक नृत्य रऊफ। और एक क्या था, हिकत। ये 2-3 है, आप याद रखिए, रऊफ, हिकत, डमहल। सबसे इम्पॉर्टेंट रऊफ ही है, इसको आप तो याद रखना ही रखना है। ये लोक नृत्य हो गया, ये नेशनल पार्क था, कहीं ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए। केरल में जिसमें 16 लगा हो, एराव किरम 16, कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ के नृत्य हो गए। कथकली मोहिनीअट्टम। एक ओणम फेस्टिवल बताया था आप लोगों को। असम के तो कई हैं और इम्पॉर्टेंट आते भी हैं। काजीरंगा, मनास, नामेरी, ओरांग,
देहिंग पटकई, फुरांग एक और यहीं रायमोना, देहिंग पटकई, डिब्रू साइखोवा, एक ट्रेन भी चलती है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। सब चीज़ें याद हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएंगे। और नृत्य क्या क्या है, ये तो नेशनल पार्क हो गए। नृत्य क्या क्या, बिहू, बिहू 3 टाइप का होता है, वो एसएससी में अलग अलग पूछता है, लेकिन यहाँ पे एक ही याद रखिए आप, बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापल्ली, ये सब क्या हो गए, लोक नृत्य हो गए। नृत्य मैं लिख दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में 1-2 बार करा चुका हूँ। एक तो बाउल आता है, एक जात्रा। जात्रा बाउल दोनों एग्जाम में आ चुका है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस को है। जात्रा बाउल, गंभीरा, छऊ, रायबंसे। रायबंसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, सिंगलीला, गोरुमारा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको हमेशा याद रहना चाहिए। स्ट्रेटेजी जीके में कोई आपको अलग से नहीं कराएगा, ऐसे आपको करते रहें क्वेश्चन, साथ में तैयार हो जाएगी स्ट्रेटेजी जीके। ये सब चीज़ें हो गए। और निम्नलिखित में कौन सा तत्व जैव निम्नीकरण समूह से संबद्ध है। जैव निम्नीकरण समूह मतलब क्या होता है कि जिससे कि आपका ये मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से हो गया, कवक से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ऑप्शन भी देखें, आपको ये चीज़ पता नहीं है तो ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। घास, फूल और प्लास्टिक केन, यहाँ पे प्लास्टिक, ये सब तो बैक्टीरिया वगैरह से ख़त्म नहीं होते। प्लास्टिक बोतल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल, ये भी नहीं ख़त्म होता है। तो आप ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। घास, फल के छिलके और नींबू, ये सब बैक्टीरिया कवक से ही क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव दीर्घ लघुआंत, मतलब जिसकी छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत बड़ी किसकी होती है सबसे ज़्यादा, तो ये होती है शाकाहारी की। शाकाहारी सबसे बड़ी होती है, ये लगभग इनके शरीर से 10 गुना बड़ी होती है, शरीर से 10 गुना। और मांसाहारी की 3 से 4 गुना बड़ी होती है। शाकाहारी में जैसे गाय भैंस हो गए, ये सब क्या कहते हैं, चारा, हरा चारा वगैरह खाते हैं, तो उनका क्या सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, सेलुलोज को पचाने में टाइम लगता है, इसके लिए क्या होती है, छोटी आंत लंबी होती है। और मांसाहारी में उतना सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए जल्दी पच जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी, जिसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है। भारत में कहाँ और कब महात्मा गांधी को पहली बार हिरासत में लिया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पलवल में हिरासत ली, पंजाब जा रहे थे, उसी टाइम पहली बार महात्मा गांधी जी को हिरासत में लिया गया था। अब महात्मा गांधी के बारे में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब कितना बताएं। महात्मा गांधी के बारे में देख, इंडियन ओपिनियन एक अखबार है, इंडियन ओपिनियन, याद रख सकते हैं। राष्ट्रपिता, और अच्छा पहली बार, अगर ऐसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, कलकत्ता अधिवेशन। और अध्यक्षता किस अधिवेशन को पहली बार की था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में, ये हो गया कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा को कहाँ पे मिला था इनको टैग, ये चंपारण में मिला था। एक आता है आप ये मिलान करने के लिए, चंपारण 1917। खेड़ा और उसमें अहमदाबाद मील हड़ताल और खेड़ा आंदोलन डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए। अहमदाबाद मील हड़ताल ये कब हुआ था, फरवरी में हुआ था, फरवरी 1918 में। और एक खेड़ा वाला था, खेड़ा आंदोलन
ये कब हुआ था? मार्च 1918 में। ये सब क्रोनोलॉजिकल में मिलाने के लिए आता है। असहयोग आंदोलन 1920 में, ऐसे तो बहुत से आंदोलन है, बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। असहयोग, ये सब चीज़ें याद रखिए आप। विकल्पों का देखिए ये आ गया सीक्वेंस में रखने के लिए। रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी इरविन समझौता, पार्लियामेंट्री सुधार, इल्बर्ट बिल। तो पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? 1909 में आया था। गांधी जी ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट्री सुधार ने सब सर्वनाश कर दिया है। और इसमें क्या मेनली क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। एक चीज़ आप याद रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएगा, यही 2 क्वेश्चन आते हैं, कब आया था और इसमें क्या आता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। अपडेट भी याद रखिएगा। और मेन भूमिका कौन निभाया? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इस समझौता होने में महत्वपूर्ण भूमिका M.A. जयकर। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। बिना मुकदमा चलाए ही बंदी बनाना, ये सब चीज़ें था। रॉलेट एक्ट के बारे में आता है, उस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट के समय यहीं पे लिख देते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि रॉलेट एक्ट आया तो उसमें वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। अच्छा, इल्बर्ट बिल छूट गया। इल्बर्ट बिल 1883 में था। ये इल्बर्ट बिल में यही था कि एक ही फौजदारी कानून पूरे देश में होना चाहिए, और इस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। सब चीज़ें आप याद रखिए, चेम्सफोर्ड वाला याद रखिए ज़रूर, और लॉर्ड रिपन। तो आप मिलान कर लेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? इल्बर्ट बिल आएगा D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A B, D C A B, ए वाला होगा। भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऐसे कई एसोसिएशन हैं, लेकिन एक साथ इसको मैं करा दूंगा। और जैसे ईस्ट बंगाल में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन संस्थापक था? दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, वो करा देंगे, मैं इकट्ठे करा दूंगा पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ करने का तात्कालिक कारण कौन सा था? तात्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही, क्रिप्स मिशन में क्या था? एक तो पूरा राज्य डोमिनियन स्टेट दे रहे थे और उसमें विभाजन की बात कर रहे थे, इसलिए फेल हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या आप याद रख सकते हैं? वर्धा में स्टार्ट हुआ था। वर्धा, महाराष्ट्र। ग्वालियर टैंक भी पूछ देते हैं कभी कभार। उस टाइम इंग्लैंड पीएम कौन था? एक क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड पीएम कौन था? चर्चिल। वायसराय यहाँ पे कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ऐसे कुछ है। और प्रधान सेनापति भी एग्जाम में आता है, कौन था? वेवेल थे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हमेशा याद रखिए। अच्छा, भारत छोड़ो को नारा कौन दिया था? मतलब महात्मा गांधी ने दिया था, बनाया किसने गया था? कि बनाया कौन था भारत छोड़ो? ये यूसुफ मेहर अली ने बनाया था। यूसुफ दिए तो महात्मा गांधी थे, यूसुफ मेहर अली। और करो या मरो भी यही बनाए थे, यूसुफ मेहर। और इसमें आता है कि कौन कौन इसका सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किए। ये भी याद रख लीजिए, एग्जाम में कई बार आ चुका है। सपोर्ट नहीं किया कौन कौन सी पार्टियां थी? एक तो हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, और एक मुस्लिम लीग। ये 4 पार्टी याद रखिए, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। किस पोषक तत्व के अभाव में फूलगोभी में विपटिल रोग हो जाता है? ये सब भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मालिब्डिनम की कमी से विपटिल रोग हो जाता है। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जिक्र कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो पहले लिखिए धान का खैरा रोग, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। जिंक वाले पहले एक साथ लिख देता हूँ। मक्का का सफ़ेद कली रोग, वो भी किससे होता है? जिंक से ही। और नींबू का लिटिल लीफ रोग, ये भी किससे होगा? जिंक से। ये तीनों किससे होते हैं? जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। और अगला गोभी का ब्राउनिंग रोग, एक साथ हो जाएगा तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सेब में जो अंदर वाला भाग काला काला हो जाता है, सेब का आंतरिक, ये सब किसकी कमी से होते हैं? बोरान की कमी से। और अगला देख लेते हैं नींबू का डायबैक रोग, नींबू का लिटिल लीफ जिंक की कमी से नींबू का डायबैक रोग भी होता है। किसकी कमी से होता है? कापर। और एक गोभी का विपटल रोग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी का विपटल रोग, विपटल, ये बता ही दिया अभी, ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, मालिब्डिनम की कमी से। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे एक साथ तो क्लियर रहेगा चीज़ें। निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। स्वराज पार्टी गठन किए थे, ये भी याद होगा आपको। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। और क्या था? नारायण पत्रिका, एक कम लोगों को पता होगा। नारायण पत्रिका, मासिक पत्रिका निकालते थे। और ये सब तो बता ही चुका हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? भारत का ग्लैंड स्टोन, भारत का ग्लैंड स्टोन। दूसरा अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया की बुक लिखे हैं। अनहैप्पी इंडिया और एक क्या? यंग इंडिया। ये 2 बुक है, आपको कल भी बताया था, याद होना चाहिए आपको। यंग इंडिया बुक है। और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण राय गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय बता देता हूँ। सामान्य, अच्छा ये यहीं पे हो गया, गलत हो गया। इनका हितवाद अखबार था, हितवाद। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाला लाजपत राय क्या हो जाएंगे? इनकी है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। साइमन कमीशन विरोध के दौरान मृत्यु।
बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या है? केसरी और मराठा 2 अखबार हैं। केसरी किसमें था? मराठी में। मराठा किसमें था? अंग्रेजी में। आधुनिक भारत के निर्माता? वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? अशांति के जनक भी कहा था। ये सब चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है एनपीके रेशियो फॉर द अनाज के लिए क्या है? एनपीके रेशियो मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम, एनपीके, इसका रेशियो कितना होता है? 4:2:1। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी में। वह कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है? सबसे ज़्यादा किस में है? अफ्रीका में। आप मैप में भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, अफ्रीका में है। और एक ट्रिक भी बता देता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा मैं ट्रिक याद नहीं रखता हूँ, मैं जनरली कोशिश करता हूँ बार बार रिवीजन से ही याद हो जाए। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम में आता है, मैं बता देता हूँ। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, तो एक ट्रिक है CBI, सो गया, काका के कमाई से। इससे पहले था, याद होता था इसी सबसे, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, सोमालिया, गैबन, युगांडा, कांगो, कांगो गणराज्य, के से केन्या, किरीबाती, किरीबाती, मा से मालदीव, ई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, और से क्या हो जाएगा? साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम। ये सब इतने देश हैं, याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो बढ़िया है। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो मुड़िया पूर्णिमा का आयोजन कहाँ हो जाता है? गोवर्धन में। और सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पे आयोजित होता है? मथुरा में। लगभग 86 या 87 मेला आयोजित होता है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है। जिसका मैथ वगैरह वीक है, जो मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से करते जाइएगा। पहले तो आप इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो किसका गुणा किया जाता है? 60 × 5/18, इसका गुणा किया जाता है। सब चीज़ें आप याद रखिए। तो 6 3 18, 6 9 7, मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल हमको पता चल गया, स्पीड 50/3, और डिस्टेंस कितना? 250 मीटर लंबी प्लेटफार्म को ट्रेन कितने समय में पास करता है? कितने समय पास करता है? 24 सेकंड में। अब 3 8 24 और 5 400, एक सौ कितना आ जाएगा? 150 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा में जस्टिस को इस में लिखा जाता है, तो जुपिटर को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप, जस्टिस। पहले तो आप देखिए इसका नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग से अगर कुछ हो पाता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, सेम वही वर्ड लगभग रिपीट है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो JSU, तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो यहीं पे है, सेम है, T भी सेम है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया।
ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, मतलब और ऐसी तरीके से जुपिटर भी हो जाएगा, JUPITER। जे का वहीं पे रख देंगे, पी इधर ला देंगे, यू इधर ला देंगे, फिर आई यहीं पे रहेगा, STICE है, फिर ई यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे, आर यहाँ, JPUIETR। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। नमस्कार।